स्वागत है आप लोगों का बीबी एकेडमी पे। तो आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली 13.1 जो कि मेंसुरेशन का पार्ट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्लास 10th का। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है, तो मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल अदर टीचर्स की तरह वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। देखते हैं आजकल तो यूट्यूब पे टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बाकी बात तो इतनी करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो झांसा में मत आओ और बीबी एकेडमी के साथ जुड़ो। और बीबी एकेडमी को एक बड़ा सा परिवार बनाना है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है बाबू तो शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। बच्चों को क्लास लेने के लिए अप्रिसिएट कीजिए। आप मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, सिर्फ शेयर कर देना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन 1 पर आते हैं। तो हम लोग जुड़ चुके हैं बीबी एकेडमी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दो घन दिया हुआ है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और दोनों घनों को उसके संलग्न फलकों के साथ मिला करके क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है, जिससे क्या बन गया है, घन बन गया है, ठीक है। तो इसी जो नया घन बना है, इसी घन का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले दो घनों को हम लोग उसके संलग्न फलकों के साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो पहले एक घन यहाँ से बना लीजिए आप लोग, ऐसे इस तरीके से अब एग्जैक्ट तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आप लोग समझ जाइए कि ये आपको दो घन दिख रहा है, एक ए घन हो गया, एक ए घन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दो घनों को जब मिला दिए हैं तो ये जो आकृति बन गया है, नया आकृति बन गया है, यह आपको घनाभ की आकृति दिख रहा है, जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है। इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था और इसका भी कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। चूँकि प्रत्येक घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, अर्थात अगर भुजा ए मान ले तो उसका ए का क्यूब हो जाएगा बराबर 64 सेंटीमीटर का क्यूब। और ए का मान निकाले, यानी घन की एक भुजा निकाले तो क्यूब रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हो 64 सेंटीमीटर क्यूब का जो घनमूल होगा वह कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि आप 64 को आप लिख सकते हो, 64 को क्या लिख सकते हो, 4 गुने 4 लिख सकते हो, यानी 4 का पावर 3 और 4 के पावर 3 का जो आप निकालोगे क्यूब, तो वो क्या निकाल, क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा आपका कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ से अगर हम क्या निकाल दिए, घन की प्रत्येक भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो गई। यह भी कितना हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी चौड़ाई जो होगी वह कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। जबकि लंबाई या ऊंचाई जो कहो कि लंबाई नहीं, ऊंचाई कितना कहोगे, 4 सेंटीमीटर कह सकते हो, होगा ही होगा। तो चूँकि दो घनों को जोड़कर एक क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है, इसीलिए घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी, घनाभ की लंबाई ये टोटल हो जाएगी, यानी a प्लस ए बोले तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तथा
क्या होगी इसकी चौड़ाई। चौड़ाई जो हो जाएगी घनाभ की वह a के बराबर होगा और यह इसका मान 4 सेंटीमीटर आपने निकाला है। तथा ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई जो होगा वह भी a के बराबर होगा, बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर इसको l मान ले, इसको b मान लूँ और ऊंचाई को h मान लूँ, तो अब क्या कहा जा रहा है आपसे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से आप 2 इंटू L का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर रख दीजिए और B का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। B का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, H का वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है, प्लस H का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और गुना में L का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। आप इस सबको आपस में गुना कर देंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 6 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4, 3 7 1 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रहा है, समझ में आ गया, तो आप लोग लाइक ठोक दीजिए और कमेंट बताइए कि यस सर मुझे प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए 2 नंबर में है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़िए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 2 नंबर। ठीक है, कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा दिया गया है। तो पहले हम लोग अर्धगोला बनाएंगे, इस तरीके से अर्धगोला बना दिया। इसके ऊपर एक बेलन है, तो बेलन को आप लोग आरोपित कर दीजिए इसके ऊपर, इस तरीके से आरोपित कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, यानी डी का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद है इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 सेंटीमीटर की है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। आंतरिक बोले तो अंदर का क्षेत्रफल, तो अंदर का बोले तो क्या निकालना हमारे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस किसका हो जाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आर तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि क्योंकि बेलन का की जो क्या होगी त्रिज्या या बेलन का जो व्यास होगा वही क्या होगा, अर्धगोला का व्यास होगा, क्योंकि वह उसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है। तो त्रिज्या भी दोनों की क्या होगी, समान। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। एच कैसे निकलेगा, तो ए चूँकि पूरे ये आपको ये क्या पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की तो ये ऊंचाई है नहीं, बेलन की ऊंचाई तो निकालना पड़ेगा। अगर एच हम मान लेते हैं तो कैसे निकालेंगे ऊंचाई, तो बताओ, अगर यहाँ यानी बोले तो अर्धगोला की त्रिज्या को अगर हम पूरे लंबाई में पूरे ऊंचाई में से घटा लें तो क्या बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो आप लोग देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा या ऐसे लिख दो, चूँकि
अर्धगोले का व्यास बराबर किसका व्यास, बेलन का व्यास होगा। अब बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसीलिए दोनों की त्रिज्या यानी r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर बाई 2 काटेंगे तो 7 बार में जाएगा यह, क्योंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। अब हम निकाल लेते हैं किसकी, बेलन की लंबवत ऊंचाई, बेलन की लंबवत ऊंचाई जो निकलेगी वह किसके बराबर होगा, तो 13 सेंटीमीटर और माइनस कितना, इसकी त्रिज्या को घटा लेंगे, अर्धगोला की 7 सेंटीमीटर बोले तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इस बर्तन यानी पात्र की क्या निकालने के लिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ये क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखा जा सकता है क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखो, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन की क्लास करते हैं आप लोगों के सर ने बताया होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे, 2 पाई r स्क्वायर होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h, 2 पाई r इंटू h। आप देखो 2 पाई r यहाँ भी है, 2 पाई r यहाँ भी है, आप कॉमन ले लो, 2 पाई r को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचने वाला है r और यहाँ से h बचने वाला। अब मान रखते जाओ, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और r का वैल्यू दे रखा है कितनी, r का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर दे रखा है और r का वैल्यू यहाँ से 7 सेंटीमीटर प्लस h का वैल्यू आपने निकाला है कितना, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो 7 से 7 कट जाएंगे, 22 दूना 44 क्या सेंटीमीटर, अगुना में 7 6 13 सेंटीमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा यार, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक शंकु है जो अध्यारोपित है किस पर, अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस तरीके से हम लोग अर्धगोला को बना लेंगे। इस अर्धगोला पे एक शंकु अध्यारोपित की गई है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है, इसकी कुल ऊंचाई दे रखा है कितना, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या दे रखा है, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का होगा। तो कैसे निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। तो देखते हैं, चूँकि खिलौने की
कुल ऊंचाई दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर तथा अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, पहले एक पाई आर एल क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर एल तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबवत ऊंचाई चाहिए। किसकी ऊंचाई चाहिए, शंकु की। तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे शंकु की लंबवत ऊंचाई एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है। इसमें से अगर अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दी जाए तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु की लंबवत ऊंचाई निकल गई। अब हमको निकालना पड़ेगा एल का वैल्यू। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है √r² प्लस एच का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू रखेंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एच यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब इसको ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूँगा संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, तो वह हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला हम लोग लिखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × πr² और शंकु का होता है पाई × RL। यहाँ से देखोगे पाई आर इसमें भी है और इसमें भी है। पाई आर को कॉमन ले लीजिए। पाई आर को जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2r + l बच जाएगा। आगे यहाँ से देखिए पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7 × r का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2 × r का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर प्लस l का वैल्यू निकाला आपने 12.5 सेंटीमीटर। अब 7 से काटेंगे 3.5 को तो कटेगा 0.5 r में 22 × 5 = 110 है 11.0 सेंटीमीटर और इंटू 35×70 यानी 7.0 सेंटीमीटर प्लस 12.5 सेंटीमीटर। ये 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 12×7 = 19.5 सेंटीमीटर। जब गुना करेंगे आप 11×5 = 55 दशमलव 11×9 = 104 10 11 10 21 यानी 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 में है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल यह क्वेश्चन बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच परोसा जाएगा यह इस क्वेश्चन का आंसर को। भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल, एक घन के आकार का कोई ब्लॉक है कोई, ठीक है, और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो बताइए उसके भुजाओं के ऊपर अगर अर्धगोला रखा गया होगा तो अर्धगोले का जो व्यास होगा, क्या अर्धगोले का जो व्यास होगा वही घन का किनारा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल वही होने वाला है। तो हम लोग आराम से पहले इसका व्यास निकाल लेते हैं, अधिकतम व्यास क्या होगा। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक घन बनाया जाएगा। एक घन बनाया गया, इसके ऊपर 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला का अधिकतम व्यास को होगा। इसके ऊपर एक अर्धगोला को क्या किया गया है? रखा गया है। तो इसके ऊपर अर्धगोला को रखा गया है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रखा गया अर्धगोला को, इस तरीके से अर्धगोला को रखा गया है। तो कह रहा अर्धगोला का अधिकतम व्यास, आप फिगर से अगर आप समझना चाहें तो देख सकते हैं। देखो ये अर्धगोला का जो व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही क्या होगा? घन का प्रत्येक किनारा है। घन का प्रत्येक किनारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अर्थात आप बोल सकते हो कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। चूँकि घन का प्रत्येक किनारा कितना है? वह है प्रत्येक किनारा ए का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। अतः क्या होगा? अर्धगोला का अधिकतम व्यास यानी डी का वैल्यू कितना होगा? वह भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अर्धगोला जो है घन के भुजाओं के साथ अटैच करके रखा गया है, इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। इसके बाद कह रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या होगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो घन का प्रत्येक पृष्ठ का यानी 6 पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो क्या होगा कि ऊपर वाला में जो है ये सर्किल वाला पार्ट है उसका भी निकल जाएगा, लेकिन उसका वाला तो हमको निकालना नहीं है। किसका निकालना है? अर्धगोला का क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकलेगा यानी वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकलेगा तो वह जो हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या करेंगे? माइनस में करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त बोल दो या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। बिल्कुल ये हमने लिख दिया। क्यों लिखा? तो हम लोगों को जो अर्धगोला का जो आधार है यानी आधार तो वृत्ताकार ही होता है, उसका क्षेत्रफल तो चाहिए नहीं। मान लो इस क्वेश्चन को हमको और अच्छे से समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? देखो मान लो मानना क्या है, यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय ठोस का निकालना है। तो देखो अगर पेंट करने के लिए आपको कहा जाए तो कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं आप? घन के प्रत्येक यानी 5 किनारा प्रत्येक 5 पृष्ठ पे तो कर ही सकते हैं, यानी इधर अंदर में
नीचे नीचे कर सकते हैं। और जो छठा पृष्ठ है उसको साइड साइड से आप लोग कर सकते हैं। और क्या ये जो अर्धगोला है, जो अर्धगोला का जो वृत्ताकार भाग है यानी जो उसका आधार वाला भाग है उस पर हम लोग पेंट कर पाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कहाँ करेंगे फिर? इसके बाहर वाले यानी वक्र पृष्ठ पर इसको कर सकते हैं, किसके? अर्धगोला का। तो इसीलिए तो हमने लिखा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 का निकाला है, जरूर निकाला है इस वाले का भी, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का भी निकाला है, लेकिन इस वाले पार्ट को बाद में क्या कर दिए हैं? घटा लिए हैं। यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल को क्या करा हमने? घटा दिया है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल घटा लीजिए, इसमें से क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a², 6 × a² प्लस अर्धगोला का 2πr² माइनस वृत्ताकार होगा πr²। यहाँ से लिखो 6 × a²। a की जगह पर हमने लिख रखा है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² चला जाएगा तो क्या आएगा? πr²। 6 × 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7/2 सेंटीमीटर गुना में 7/2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, साथ ही 2 से कटेगा 11 बार में कट जाएगा। यह क्या होगा? 6 × 9 = 54, 6 × 24, 5 × 29, 294 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस इसको अगर काट देंगे कितना हो जाएगा? 5.5 बार में कट जाएगा। 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, 3 = 38 यानी 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसे ऐड किया जाएगा दशमलव क्या होगा? 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3, 332 दशमलव कितना? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है, फिर से एक घनाकार ब्लॉक है तो इसमें हम लोग एक घन बनाएंगे यहाँ पे। तो घनाकार ब्लॉक हमने बनाया, इसके बाद कहा जा रहा है कि अर्धगोला काटा गया है, अर्धगोलाकार गड्ढा काटा गया है, अंदर से काटा गया है, इस तरीके से काटा जाएगा। अर्धगोलाकार इस तरीके से काटा जाएगा, देखो। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो इस तरीके का गड्ढा काटा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्धगोला का जो व्यास है ना घन के प्रत्येक किनारे के बराबर है। तो मान लेता हूँ, माना कि अर्धगोले का व्यास बराबर कितना मान लिया? L। इसीलिए घन का प्रत्येक किनारा वह भी कितना हो जाएगा? L के ही बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है अर्धगोला का घन के एक किनारे के बराबर है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूँकि इस तरीके से अर्धगोलाकार शेप में क्या किया गया है? काट करके हटा लिया गया है। तो बताइए अगर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाए या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाए, किसका? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको समझने के लिए वही पेंट वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर इस पूरे ठोस को पेंट करना होगा तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं? 5 घन के प्रत्येक घन के 5 पृष्ठ तो कर ही सकते हैं। 1 पीछे 2 3 4 नीचे 5। ऊपर वाला में
ऊपर वाला में भी होगा, कुछ जगहों पर, पूरा जगह पर नहीं हो पाएगा। कहाँ पे नहीं होगा? तो ये वृत्ताकार क्षेत्र जो है, वृत्ताकार क्षेत्र अर्धगोला का जो वृत्ताकार भाग है उस पर नहीं होगा। कहाँ होगा फिर? तो अंदर में होगा, यानी अर्धगोला के वक्र वाले भाग पर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब माइनस क्या करना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन वृत्त का अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? त्रिज्या तो निकाला नहीं आपने, यहाँ से त्रिज्या लिख दीजिए। त्रिज्या का जो मान हो जाएगा, यानी आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो आधा हो जाएगा व्यास का, L/2 हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a², यानी 6 × a की जगह पर क्या रखा है? L का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2π × r की जगह पर क्या रखोगे? L/2 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr², π × r की जगह पर रख सकते हैं L/2 का स्क्वायर। चलो यहाँ से 6l² हो गया, और देख लो L/2 का स्क्वायर इधर भी, L/2 का स्क्वायर इधर भी है, पाई भी है, तो पाई × L/2 का स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इधर आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, यहाँ से 6l² प्लस पाई × L²/4 × 1 आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4, यानी 4 से गुना हो जाएगा 24l² प्लस पाई × L², क्योंकि जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? πl² ही होगा। और यहाँ से हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? L² कॉमन आ रहा है, तो L² कॉमन आ रहा है, तो L² इधर बच क्या जा रहा है? आपका 24 बच जा रहा है, और इधर कितना बच जा रहा है? पाई बच जा रहा है, और नीचे क्या है? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी इकाई में दिया होगा तो वह वर्ग इकाई में इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न था, इसका आंसर इतना आ रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 पर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm दिया हुआ है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार पूछने की संभावना है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, तो इस तरीके से कैप्सूल हम लोग बनाते हैं और उसके दोनों सिरों पर कहा जा रहा है, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार शेप है। इस तरीके से अर्धगोला है, यहाँ से हम बना दे रहे हैं अर्धगोलाकार। अब पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वह कितनी है? 14 mm है, जबकि कैप्सूल का जो व्यास है वह कितना दे रखा है? 5 mm दे रखा है, 5 mm दे रखा है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें जोड़ना पड़ेगा क्या? एक इधर वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक इधर वाले वर्ग का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr² फार्मूला होता है। r चाहिए तो r तो निकल जाएगा, आधा कर देंगे तो r निकल जाएगा। तो बेलन का और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या बराबर होगी और इसका होता है 2πr × h। तो h का वैल्यू निकालने के लिए, ये तो पूरा कैप्सूल की लंबाई दी हुई है ना, लंबाई बोले तो ऊंचाई यहाँ से। ठीक है, तो अगर
इस पूरे कैप्सूल की लंबाई में से इस अर्धगोला की त्रिज्या को और इस वाले अर्धगोले यानी दोनों अर्धगोला की त्रिज्या को घटा ली जाए तो क्या बेलनाकार भाग जो है उसका क्या निकल जाएगा, उसकी लंबाई निकल जाएगी, बोले तो उसकी ऊंचाई निकल जाएगी। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। चूँकि कैप्सूल की कुल लंबाई वो है 14 mm तथा व्यास दे रखा है 5 mm, इसीलिए क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी और वह कितनी होगी, तो 5 mm/2 लगभग 2.5 mm के बराबर, लगभग क्या इतना ही, एग्जैक्ट इतना ही होगा। और इसके बाद क्या करना है, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन की लंबाई यानी बोले तो एच का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पूरी लंबाई कितना है 14 एवं कैप्सूल की, और इस अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी 2.5 mm घटा लेंगे, और इस वाले का भी उतना ही है 2.5 mm को घटाएंगे, तो 14 mm में से माइनस हो जाएगा 5 mm यानी 9 mm क्या हो जाएगी, बेलनाकार भाग की लंबाई, और उसको अगर लंबा खड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा, वही ऊंचाई हो जाएगी। तो पूछा जा रहा है आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस 2 इंटू अर्धगोला का होता है 2πr²। यहाँ से देख रहे हैं 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, कॉमन आ सकता है, तो 2πr को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एच बच जाएगा, यहाँ से 2 बच रहा है और 2 आर में से 1 आर कॉमन हो गया, 1 आर बच गया यहाँ से। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू कितनी है 2.5 mm, 2.5 mm इंटू एच का वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 9 mm प्लस 2 इंटू 2.5 mm हो गया। तो यहाँ से तो गुना होगा 25 दूना 50 यानी 5.05 आ जाए 22 110/7 mm आएगा इधर से, और यहाँ से 9 mm प्लस 5.0 mm इधर 110/7 mm गुने में 14 mm, 7 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, 220 mm का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, तो तंबू बनाने में प्रयोग किए गए कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए, साथ ही उस कैनवास का खर्च निकालना, यानी उस कैनवास को लगाने के लिए उसे कितनी लागत लगेगी। प्रश्न में ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो अगर आप लोगों को बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस सर मुझे समझ में आ रहा। अगर बातें समझ में नहीं आ रही है
तो आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट रह गया है। अलग से वीडियो बना करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें वीडियो को। 7 नंबर, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और जिसके ऊपर एक शंक्वाकार आकार का कुछ इस तरीके से अध्यारोपित किया गया शंकु। तो ऐसे नहीं कहा, इस तरीके से है। तो कहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग यहीं तक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई को अगर हम h मान लें तो h का वैल्यू कितना है 2.1 मीटर, और इसका व्यास दे रखा है, व्यास जो दे रखा है वह आपका है 4 मीटर, 4 मीटर दे रखा है। साथ ही इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 मीटर दे रखा है। तो चलो देखते हैं। चूँकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई h का वैल्यू है 2.1 मीटर तथा व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है कितना 4 मीटर, इसीलिए क्या शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन का नहीं कि त्रिज्या r = 4/2 मीटर बराबर 2 मीटर आ जाएगा। क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु क्या है अध्यारोपित है, तो दोनों का व्यास क्या होगा बराबर होगा, और व्यास बराबर होगा तो त्रिज्या भी बराबर होगी। साथ ही दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = 2.8 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसका क्या निकालिए, क्या इसमें प्रयुक्त किए गए। अब हो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है समझ लीजिए। आपको ये जो आकृति बन गया हुआ है, मान लेते हैं यह बांस का बना दिया गया होगा या फिर लोहे का शेप दे दिया गया होगा, और जब भी इस तरीके का तंबू बनाया जाएगा, जब भी इस तरीके का तंबू बनाया जाता है उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा। तो इसके ऊपर जो कपड़ा लगाया गया यानी कैनवास जो लगा हुआ है इसके ऊपर, तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ था, कहाँ कहाँ कपड़ा लगाया जाएगा, कैनवास कहाँ कहाँ लगा होगा। तो देखो ये बेलन के चारों तरफ लगा, माने इस तरह गोलाई में लगा होगा, साथ ही इस शंकु का इस वाले पार्ट में लगा होगा, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे तो लगा नहीं होगा, यहाँ पे तो लगा नहीं होगा। तो हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, कैनवास में क्या है ये तंबू में प्रयुक्त यानी प्रयोग किया गया प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल वह किसके बराबर होगा, तो वह होगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, बेलनाकार भाग का जो सूत्र होता है वह बेलन का वक्र पृष्ठ का 2πr × h प्लस शंकु का होता है πr × l। तो यहाँ से आप लोग देखो πr कॉमन हो जाएंगे, तो πr को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 2 × h प्लस क्या बच जाएगा l बच जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, और r का मान कितना है, हाँ 2 मीटर है, × 2 × h का वैल्यू है 2.8 मीटर, 8 मीटर प्लस l की वैल्यू है 2 कितना है यार, ये तो तिर्यक ऊंचाई है, ये 2h का वैल्यू कितना है, h की वैल्यू है 2.1 मीटर
और प्लस एल की वैल्यू है 2.8 मीटर। 22 गुना 44/7 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 21 दूना 42 यानी 4.2 मीटर होगा प्लस 2.8 मीटर, राइट। आगे देखेंगे तो 44/7 मीटर गुना में कितना आ जाएगा, 4 2 6 7.0 मीटर, 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 44 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर खर्च दे रखा है, कहा जा रहा है 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत निकालिए। कहा जा रहा है चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया है। लागत कितनी है 500 रुपये है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की 500 मीटर है तो 2 मीटर स्क्वायर की कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएंगे। इसीलिए क्या हमको निकालना कितना है 44 का ना, 44 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया खर्च है तो 44 मीटर स्क्वायर का ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, यानी 500 गुने 44 क्या रुपया, तो यहाँ से 2 0 5 का 20 5 का 20 2 22 यानी 22,000 रुपये टोटल इसकी लागत होएगी। तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से अभ्यास कर लेना, जानते हो ना ये प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। दो 2024 के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है, क्योंकि मेरा 10 सालों का अनुभव है, 10 सालों से बच्चों को पेपर दिला रहा हूँ, तो बातों पर विश्वास कीजिए आप लोग और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है यहाँ से आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई वाले और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 8 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल सब दे रखा है इस चैप्टर में। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाले तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बनाऊंगा। ऐसा बना दिया हमने, जिसकी ऊंचाई कितने हैं 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर है और इसके बेलन से क्या काटा गया है, व्यास इसका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ये डी का वैल्यू हो गया और यह एच का वैल्यू हो गया, यह एच का वैल्यू हो गया, ठीक है। तुम लोग ऐसे क्या करता है यार, सही से रहो ना, ऐसे मजाक चल रहा है क्या बताओ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ये ऊंचाई दे रखा है और किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखा है और बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है और कहा जा रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इस काट लिया जाता है तो मान लेते हैं इस तरीके से काटा जाता होगा, इस तरीके से काटा जाता होगा, शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो एक काट करके क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम क्या निकालना है, वर्ग सेंटीमीटर में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं शेष का, तो ऐसे निकाल सकते हैं, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब प्लस क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको ये नीचे वाला का भी निकालना पड़ेगा, यानी ये बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आता है पाई आर इंटू एल, यानी एल का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि आर निकल जाएगा, एच और ऊंचाई तो दोनों की बराबर ही दे रखी है। तो यहाँ से आप चलिए दे रखा है क्या है, चूँकि
बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, यानी h का वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, तथा बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इसीलिए दोनों की ही त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी r का वैल्यू हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर बाई 2, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा त्रिज्या की ऊंचाई। l बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। तो r का वैल्यू कितना है 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस h का वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 7 का और 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, यहाँ 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 24 का 576 होता है, और कितने अंकों के बाद हो जाएगा, 2 अंकों का, 2 अंकों बाद इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसे ऐड किया जाएगा तो कितना होगा 6 इतना आ जाएगा। कितने अंकों के बाद दशमलव 2 अंकों के बाद इतना 6.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया, एल का वैल्यू आ गया। एल का वैल्यू निकल गया है ये। तब हम लोगों को निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष, इसीलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सभी का फार्मूला लगा दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × h प्लस शंकु का होगा πr_l प्लस बेलन के आधार का वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जा रहा है, πr तो सभी में है, πr कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच जाएगा 2 × h प्लस πr कॉमन लिए हैं, l बच गया, और यहाँ से r बच जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू h का जो वैल्यू है वह है 2.4 सेंटीमीटर प्लस l का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर प्लस r का वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर। 7 से कटेगा ये 0.1 बार में, यानी 2.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर प्लस 7×5=12 यानी 3.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर गुना में हो जाएगा 3 4 7 1 8.0 सेंटीमीटर। जब गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगभग में कह रहा निकटतम मान निकालने के लिए, तो लगभग मान हम 18 लिख देंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह लगभग लिख देता हूँ, लगभग। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आखिरी क्वेश्चन बच गया है, देखते हैं आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है। लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे
पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 9 नंबर आसान सा क्वेश्चन है यार। 9 नंबर में फिगर दिया ही हुआ है तो आप लोग बना लीजिए। फिगर इस तरीके से दे रखा है। नहीं काट के हटा लिया गया है, काट के इस तरीके से हटा लिया गया है। तो कहा जाता है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी यानी आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की यानी अर्धगोला और बेलन दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान ही होगी। हाँ, तो चूँकि बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या r का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्योंकि यह काट के हटा लिया गया है ऊपर से, तो यहाँ पर तो होल टाइप का माने कुछ होगा तो इस पर अगर पेंट करना होगा तो बाहर करोगे बेलन के बाहरी भाग यानी वक्र पृष्ठ, और कहाँ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पर, इसी पर करना है बस। तो क्या लिख सकते हैं, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र बेलन का फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर। क्यों 2 का गुना किया 2 से, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों क्या है अर्धगोला है। तो यहाँ से 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा h प्लस 2 तो बचेगा ही और यहाँ से r बच जाएगा। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर इंटू h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू r 3.5 सेंटीमीटर। तो 7 से कटेगा 0.5 r में 22 पंचे 110 यानी 11.011 11 दूना 22 सेंटीमीटर गुना में 35 दूना 70 यानी 1.7 आ जाएगा, 10 7 17 सेंटीमीटर। इधर गुना करेंगे 22 7 154 हासिल 15 22 15 37 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। आशा करते हैं आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है, सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो कमेंट करके बताइए कि किस में आपको डाउट रह गया है। उसका वीडियो बनाकर मैं अलग से आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। साथ ही आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में बताइए।